मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने वचनों को सीखने का मौका दिया है। पिछली बार हमने हानोक के जीवन में उत्पत्ति की पुस्तक में सीखा। हानोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला और उसके मरने के बाद, माफ कीजिए, उसके उठाए जाने के बाद उसका बेटा हुआ मथुशला, जिसकी बाइबल में जब हम वंशावली पढ़ते समय उम्र की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उसी की उम्र हुई है। और फिर उसके बाद उसी के वंश में से आगे चलकर एक और व्यक्ति ने जन्म लिया, उसका नाम है नूह। उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 29 वचन से पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 29। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। इधर प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है कि लेमेक के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम नूह रखा। और इसका 32 वचन पढ़े। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। अब नूह के 3 बेटों का विवरण आया है। हम नूह की जिंदगी और उनके बच्चों की जिंदगी के बारे में भी आगे सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें आज का जो विषय सीखना है वो ये है, उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जो मनुष्य परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, ये एक दो बातों को लोग पढ़ते समय समझ नहीं पाते। कई लोग इस वचन को पढ़ते समय उनको समझ में नहीं आता कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, मनुष्य की पुत्रियां कौन है, ये क्या है करके ये ना समझने के कारण जहां तो वो पढ़कर इन बातों को सोचते नहीं, छोड़कर आगे निकल जाते हैं, और जहां वो समझने की कोशिश भी करते हैं तो कई बार उनका अर्थ समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो जब हम वचन के बारे में सीखते हैं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरे को पूरा ज्ञान है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन जितना परमेश्वर का आत्मा हमें समझाएगा, जितना बुद्धि ज्ञान प्रभु का आत्मा देगा, उतना हम इसको समझेंगे। तो इधर आज का जो विषय है उसको अच्छी तरह ध्यान दें। तो अभी हम नूह के बारे में शुरू की कर लिया कि उसके 3 बेटे हैं, शेम, हाम और याफेत। जब वो इस पृथ्वी में चल रहे थे तब हुआ क्या, पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। आगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब अच्छी तरह ध्यान दीजिए, उत्पत्ति 6 अध्याय का 1 वचन से हमने पढ़ा है, फिर मनुष्य पृथ्वी पर क्या करने लगे, बढ़ने लगे। और मैंने लास्ट आपको ये बात समझाई थी कि उस समय पृथ्वी की परिस्थिति कैसी थी। 2 वंशावली बड़ी तेजी से क्या हो रही है, पहली कैन की, दूसरी शेद से जो निकल के आ रहे हैं। जब ये निकल के आ रहे हैं
तो ये दोनों वंशावली, कैन के बारे में बता दिया, सेत के बारे में बता दिया। एक को परमेश्वर के साथ अच्छा लगाव है, दूसरों को कोई लेना देना। अब आती है बात उत्पत्ति 6 अध्याय की। इधर एक बात लिखी हुई है कि परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां। अच्छी तरह ध्यान देना इस बात। इधर जो शब्द आया है मनुष्य के पुत्र, इस बात को लेके बहुत सारे लोग इस वचन को या इस शब्द को ये बोलते हैं कि ये स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर के पुत्र किसको बोला गया है? स्वर्गदूतों को बोला गया। उसके साथ वो वचन लेते आयूब का वचन कि परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे हुए और उनके बीच में कौन भी आया? शैतान भी आया। समझ में आया? तो सबसे पहली बात यह है कि इस समय में जब उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, उस समय मनुष्य के पुत्र किसको बोला, परमेश्वर के पुत्र किसको बोला गया है? ये जो सेत की संतान में से निकलकर आ रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इधर उनको बोला गया है कि ये परमेश्वर के पुत्र है। और दूसरी वंशावली, कैन की वंशावली, जो मनुष्य की पुत्रियां करके बोली गई है। क्योंकि जब आप बाइबल को अच्छी तरह पढ़ोगे, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, तो ये ऐसे करके बात की जाती है जब भी संसारिक लोगों और प्रभु के लोगों की बात होती है, विश्वासी अन्य जाति। तो इधर भी परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, मनुष्य की पुत्रियां, जब ऐसे करके ये बात चल रही है, तो इसमें आपको ये शंका ना रहे कि परमेश्वर के पुत्र किसको बोला गया है। इधर स्पष्ट है, उस समय स्वर्गदूतों का कोई इधर काम भी नहीं है, स्वर्गदूतों की कोई इधर सेवा भी नहीं है, स्वर्गदूतों का कोई इधर विषय भी आया नहीं। इधर मनुष्यों की बात चल रही है और मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं। शुरुआती 6 का 1 से मनुष्य पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे, तब परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य यानी सारे मनुष्यों को बोला है, लेकिन उसमें से एक भाग अलग दिख रहा है, वो है परमेश्वर के पुत्र। परमेश्वर के पुत्र बोलने का मतलब परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले। तो शेत की संतान में से जितने आ रहे हैं, वो किसके साथ संबंध रखने वाले हैं? परमेश्वर के साथ संबंध रखने। इसलिए इधर लिखा है डिवाइड करके, वो भाग देके, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य की पुत्रियां। तो इधर किसी भी आप शंका में या किसी भी झंझट में ना पड़े कि ये वचन किधर को जा रहा है। इधर स्पष्ट है, मनुष्य बनने लगे, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य की पुत्रियां। अब उन दोनों ने, वो सुंदर स्त्रियां थी, आपस में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब अच्छी तरह इस बात को समझिएगा। पहले दोनों क्या चल रहे थे? दो थे, मनुष्य की पुत्रियां और परमेश्वर के पुत्र। लेकिन अब एक नया काम हुआ, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ क्या कर लिया? वह सुंदर थी, उनके साथ क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया तो परमेश्वर, उधर एक शादी का विषय हो गया। अब परमेश्वर क्या बोलता है? अब मेरा आत्मा मनुष्य के प्रति ज्यादा जोर नहीं मारेगा। अब मनुष्य कितना साल जिएगा? 120 साल। उसके बाद भी लोग लंबी उम्र जिए, लेकिन इधर जो 120 साल लिखने का जो अर्थ वो समझे आप।
कि मनुष्य अब तेरा समय क्या होता जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। अब ज्यादा लंबे समय तू आगे चलकर जी नहीं सके। तो आप देखोगे आगे चलते 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 मनुष्य धीरे 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 किधर आ गया। आज की बात करें तो 120 शायद ही किसी को देखने को मिलते हैं। फिर भी एक क्या ठहरा दिया कि खींचतानी करके मनुष्य 120 साल तक तू क्या करेगा, जिए। तो मेरा आत्मा तुम्हारे मनुष्य के प्रति विवाद नहीं करेगा। अब जब ऐसी परिस्थिति चल रही थी, तब जब मनुष्यों परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह कर लिया, तब एक नई जाति निकल कर आई आगे। पढ़िएगा 4 से। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब अच्छी तरह ध्यान देना इधर। अब एक नई चीज सामने निकल कर आ रही है, दानव, शूरवीर लोग। ये जो शब्द है दानव किसको बोलते पता है? आज की भाषा में भी अगर एक इंसान उसकी ऊंचाई आम इंसानों से ज्यादा लंबी है तो उसको बोलते ये तो दानव लगता है। यानी उसको क्या नहीं करना, उसको हम आम इंसान की लंबाई चौड़ाई के साथ मापते नहीं है, उससे ज्यादा देखते हैं तो उसको लोग बोलते हैं तो दानव जैसा लगता है। और दानव का मैं आपको रूप दिखाऊंगा आगे चलकर वचन में कि कैसे होते हैं। उस समय का माहौल या उस समय के लोग जो लिखा इतने बड़े बड़े थे, दानव जैसे थे, शूरवीर थे, वो कैसे थे। तो ये जब हम वचन पढ़ते तो हमें क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दानव शब्द या शूरवीर शब्द जो लिखा गया है वो शब्द ऐसे ही नहीं लिखा गया है। वो आम इंसान, ज्यादा से ज्यादा आपने और मैंने इंसान देखे होंगे आंख से 6 फुट, 6.5 फुट, हद 7 फुट, आंख से देखने की बात कर रहा हूं। लेकिन इनकी जो गिनती आती थी ये 6 फुट 7 फुट नहीं थे, ये उससे भी लंबे चौड़े थे, 9 फुट थे। उसके लिए आप प्रभु के वचन से पढ़ लें। गिनती 13 अध्याय 33 वचन। आगे चलकर इनके इनके जैसे जब इंसान और भी दिखाई दिए तो कैसे होते थे ये उस समय के लोग। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले, नपीली जाति वाले, अकान वंशियों को देखा, अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। ये कौन है पता है आपको? ये इस्राएली हैं जो भेद लेने गए हैं कनान का, और उधर इनको अनाक वंशी नपीली दिखे, नपीली जाति के लोग। और नेपाली नहीं, ध्यान रखना वो वर्ड अलग है, नपीली। ऐसी जाति के लोग थे जिनके सामने इस्राएली वो क्या बोल रहे थे जो भेद लेने गए, हम किसके समान है? टिड्डी के समान है। आगे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ऐसे ही दिखते थे कि हम उनके सामने टिड्डे के समान है। विवस्था विवरण 2 अध्याय उसका 10 वचन भी पढ़े। पुराने दिनों में
वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। कैसे थे? लंबे लंबे। समझ में आया? वैसे एक आदमी 6 फुट, 6.5 फुट, 6.25 फुट होगा, रोड पे जाएगा तो सब उसको क्या करेंगे? देखेंगे, देखो कितना एक आदमी क्या है, लंबा है। बाकियों की बात छोड़ो, हमारे ही इंडिया का एक व्यक्ति जो रेसलिंग करता है, दलीप सिंह, हरियाणा का है, वो भी आम इंसान से काफी क्या है, लंबा है। लोग उसको भी क्या करते हैं? देखते हैं। कईयों को ये समझ में नहीं आता कि वो कुश्ती कैसी करता है, लेकिन उसकी हाइट देखने के लिए उसको देखते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई। तो वचन में लिखा पुराने समय में कैसे लोग थे? लंबे लंबे लोग थे। आम इंसान अभी हम जो देखते हैं 5.5 फुट, 6 फुट, इतना अलग अलग साइज, वो ऐसा नहीं था। वो लंबे लंबे इंसान थे। और इसराइली उसको देख के हम तो उनके सामने टिड्डे के समान लग रहे थे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो शब्द लिखा गया है वो कैसे इंसान होंगे। आगे इसका 20 वचन भी पढ़े। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई, जिन्हें अमोनी जमजूमी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अकानियों के समान बलवान और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। वह लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। ये व्यवस्था विवरण 3 का 11 भी पढ़े। जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। 9 हाथ की लंबाई और एक एक हाथ यानी 1.5 फुट। समझ में आ रहा है? यानी एक हाथ 1.5 फुट गिना जाता है, तो कितने था? वो 9 हाथ था। यानी 13.5 फुट व्यक्ति था, जवान। और उसकी चौड़ाई 4 हाथ, 6 फुट। अब समझते हो ये जो प्रभु के वचन में लिखा, हमारे सोच में भी आ रहा है ऐसा इंसान? 6 फुट और 13 फुट। और वो इंसानों को देखकर बोलते थे दानव है ये। उसके सामने आप क्या खाना रखोगे? उसके सामने हम क्या हैं? टिड्डे के समान। यानी 6 फुट और 13.5 फुट। आप समझ लीजिए कि वो कैसा इंसान था। ऐसे थे पृथ्वी में लोग। एक नई क्रिएशन सामने आई। क्या इंसान सोच के लड़ेगा इसके साथ? इसके हाथ में आ गया तो जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। और उंगलियां, इसका 2 शमूएल 21 का 20 भी पढ़े। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े ढील डौल वाला एक रपाई मंझी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6 उंगली, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। ध्यान दीजिए, ये वही दानव का ही साइड बताया है। दोनों हाथों की
दोनों पैरों की 6-6 उंगलियां थी। दिखने में ही डरावना लगता है। उसको बोलते हैं दानव। हम पढ़ के आगे चले जाते, छोड़ो क्या मालूम कैसा होगा, अपने क्या लेना देना, वो तो आया था मर के भी क्या हो गया। कभी कोई पूछ ले आपको तो आपके पास वचन की आयत होनी चाहिए जवाब देने के लिए। दानव किसको बोला जाता है, बड़े शूरवीर किसको बोले जाते हैं? तो ये हमने जो पढ़ा 6 फुट चौड़ा और 13 फुट लंबा, ऐसे होते हैं दानव। तो उसके साथ साथ एक और वचन आपको याद होगा, 1 शमूएल 17 का 4 भी पढ़े। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन हम रिपीट करके आगे निकल जाएंगे। 1 शमूएल 17 अध्याय 4 वचन। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप बस था। इसकी लंबाई कितने हाथ थी? 6 हाथ। 6 यानी 9 फुट और 1 बित्ता, समझ लो 10 फुट के आसपास थी, या 9.5 फुट होगा, या जो भी था। 9 फुट तो क्लियर है, 1.5 फुट का, 1 हाथ का 1.5 फुट है, तो 9 फुट के ऊपर ही है, ये नीचे नहीं है। ये गोलियत है। 9 फुट का व्यक्ति, उसके सामने दाऊद लड़का था। आप ये नहीं सोचना शायद गोलियत को मालूम नहीं पड़ा दाऊद का, उसको मालूम अच्छे से पड़ गया कि ये और मैं, इसमें और मेरे बीच में कोई लड़ाई का क्या नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है वचन? दाऊद छोटा है, गोलियत दानव है, 9 फुट का है बंदा। दाऊद लड़का ही है। कुश्ती करने जाएंगे तो कोई महल डर कर ही भाग जाएगा, और डर कर भागे नहीं, डरे हुए हैं इसराइली। वो जब अपनी छावनी से निकलता है ना, एक जना तो उसकी ढाल ही उठाता है आगे आगे, फिर उसकी पूरी कारागिरी लिखी है। उसके सिर में कितने बड़ा टोप पहना है उसने, छाती में झिलम, ये वो सब पहन पुन के अपना पूरा तैयारी के साथ आया है कि जो मेरे हाथ में आ गया वो गया। लेकिन उधर एक छोटा दाऊद है, जो हाइट में भी गोलियत से छोटा है और लड़ाई करने में भी उसको इतना अनुभव नहीं है, कुछ भी इतना क्या नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन उसको प्रभु पर भरोसा है। अब अच्छी तरह ध्यान देना, अगर हम वचन जब पढ़ते हैं सुनते हैं, अगर एक दाऊद 9 फुट के व्यक्ति को मारकर खत्म कर सकता है या पूरी हरा सकता है, किसके द्वारा? परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने के कारण। क्या हम अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकते हैं? हमें डर कब आता है? जब हम परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता नहीं होती है, या हम किसका सहारा नहीं ले रहे, हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। तब कितना बड़ा भी दानव होने दो, कितना बड़ा भी व्यक्ति होने दो, दाऊद के हिसाब से तो उसके लिए दानव ही था, फिर भी ऐसा जब व्यक्ति सामने आ रहा है, प्रभु की सामर्थ के द्वारा दाऊद ने उसको क्या कर दिया? गिरा दिया, उसका सिर भी काट दिया।
इतने बड़े इंसान पे एक छोटे लड़के दाऊद ने क्या कर दिया, मार गिराया। इसलिए जब आप इस जीवन में चल रहे हैं, कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा शैतान, उसको मत देखो, आपके साथ जो खड़ा वो कितना बड़ा है उसको देखने का है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो एक चौकीदार रखना पड़ेगा जो हमें ये सिखाएगा, तू प्रभु का बेटा है, तुझे चिंता नहीं करने की, तेरे साथ प्रभु है। समझ में? वो बोले तो हमें क्या आएगा, हाँ मेरे साथ है, प्रभु है, तब मैं क्या बढ़ूंगा। एक टाइम आएगा वो बोल बाल के खत्म हो जाएगा, तुझे चलना चल, नहीं तो जब तुझे ही विश्वास नहीं है कि मेरे साथ कौन है, तो मेरे कान में फूकने से प्रभु आता है तो क्या फायदा। अकेला दाऊद, ना भाई साथ देने वाले, ना कोई साथ देने वाला, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़ा था, गोलियत को हराया। असंभव था मारना। शाऊल डरा हुआ है, सारी फौज डरी हुई है, इस्राएली तंबू में घुस जाते उसको आते देख। सोचो ना, पैर रखता होगा पृथ्वी में, कैसा लगता होगा। 9 फुट का व्यक्ति सब तैयारी के साथ आ रहा है और बोलता सब मत लड़ो, एक ले आओ मेरे सामने लड़ने के लिए। अगर मैं मर गया तो हम सब तुम्हारे गुलाम, अगर मैंने मार दिया तो तुम हमारे, बस उसी में क्या कर लेंगे। क्योंकि इसको घमंड था ना कि मैं आम इंसान से क्या हूं, ऊंचा, जवान, लंबा, ताकत, शक्तिशाली हूं, मैं हरा दूंगा। कोई उसका सामना ही नहीं करने के लिए आ रहा था। लेकिन ये ध्यान रखें, लड़ाई परमेश्वर की तरफ से जीत मिलती है। जब आप परमेश्वर को साथ में लेके जाओगे ना, कितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए, उस समस्या को पीछे हटना पड़ेगा, आप जीत कर वापस आएंगे। तो इधर हमने उत्पत्ति की पुस्तक में वो मनुष्यों, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, उनमें से एक निकल कर आए दानव, शूरवीर। वो आगे चलकर, ये जो आप और भी बाइबल की किताबों को पूरी को अच्छी तरह पढ़ लोगे, पुराने इस्राएल के इतिहास में, आपको ये और भी खुलकर समझ में आएगा। थे लोग जो दानव की तरह थे, तो उस समय ऐसे लोग थे। और जैसे ये आगे बढ़ने लगी जनरेशन, पाप भी बड़ी तेजी से क्या करने लगा, बढ़ने लगा। क्योंकि जाति क्या हो गई, मिक्स हो गई। आप समझते बात, जो किसके सेठ की वंशावली से निकल कर आ रहे थे वो भी क्या हो गए, किसके साथ, मनुष्यों की पुत्रियों के साथ मिलजुल करते 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 सब क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। पूरी दुनिया किसमें फंस गई, पाप में फंस गई। और जब सब लोग पाप में जीने लगे, एक बार फिर से आशा क्या हो गई, टूट गई। लाइन चल रही थी, 2 रास्ते थे, एक वंशावली अलग थी, दूसरी, लेकिन फिर आपस में गड़बड़ हो गई, मिक्स हो गया। फिर पाप ही पाप, किधर भी देखो। और पाप इतना बढ़ गया कि जब परमेश्वर ने दृष्टि करके देखा कि मनुष्य, तुझे बनाया किस काम के लिए था, तू कर क्या रहा है। इसके साथ साथ पढ़ ले उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 से 8 वचन तक। यहोवा ने देखा, परमेश्वर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वे मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। आगे, तब यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब अच्छी तरह ध्यान देना। अब पृथ्वी में पाप ही पाप दिखाई दे रहा है,
सब मनुष्य बिगड़ चुके हैं, सबके जीवन से परमेश्वर दुखी है। और जब परमेश्वर देख रहा है हर मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न भी हो रहा है वह निरंतर, यानी कि कभी कभी निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, बुराई इतनी बढ़ गई कि जो मन में भी विचार आ रहे हैं उनमें भी बुराई ही उत्पन्न हो रही है। तब वचन में लिखा है मनुष्य जाति को देखकर परमेश्वर दुखी हो गया, खेदित हो गया, पछताने लगा, मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, मेरा बनाया मनुष्य पाप में फंसकर नरक में चला जा रहा है। इधर जो वचन में लिखा है पछताया करके, वो शब्द को आप समझना, ऐसा नहीं है जैसे हम हैं कि शायद मैंने ये चीज लेनी थी, अगर नहीं लेता तो अच्छा होता। इधर पछताया परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा है। इधर ये नहीं कि ओहो मेरे से गलती हो गई, परमेश्वर सर्वज्ञानी, उसको मालूम है सब होगा, लेकिन मनुष्य तुझे मौका देने के बाद भी तेरी स्वयं इच्छा में भी, तेरे मन से भी निरंतर बुराई ही उत्पन्न हो रही है। उस चीज को देखकर, उन कामों को देखकर परमेश्वर दुखी हो गया। मैंने तुझे नाश होने के लिए नहीं बनाया था। उधर दुखी होने का कारण क्या है? प्यार करता है, साथ रहने के लिए बुलाया, लेकिन पाप में जाने के कारण तू इस काबिल नहीं रहा कि मैं तेरे से मिल सकूं, मैं तेरे से बात कर सकूं। और मन भी पढ़ लिया, निरंतर बुराई ही उत्पन्न हो रही, अति खेदित हुआ, बहुत दुखी हुआ। आप ये ना सोचे कि एक बुराई करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, दुखी होता है। मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं बनाया, इस काम के लिए नहीं चुना है, इस काम के लिए नहीं तुझे बुलाया है, फिर भी परमेश्वर मौका देता है मनुष्य को। और परमेश्वर जब अति खेदित हुआ तब परमेश्वर ने एक निर्णय किया। वो निर्णय में क्या है, फैसला क्या है? जब तक परमेश्वर हमें सह सकता है तब तक परमेश्वर सहन करता है। जब वो निर्णय करता है तब उसका रुख अलग होता है, तब उसके काम अलग होते हैं, तब उसका बात करने का तरीका अलग होता है। परमेश्वर ने फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, अब मैं मनुष्य को मिटा डालूंगा। और ध्यान दें, किस किस को मिटा डालेगा? पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा पशुओं को, जंतुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, सबको मैं मिटा दूंगा। अच्छी तरह ध्यान दे के समझिए। यानी कई लोग बोलते हैं पक्षियों का क्या कसूर था, बेचारों का, रेंगने वालों का क्या गलती थी। अब अच्छी तरह ध्यान देना, परमेश्वर मिटा, गुस्सा किसके ऊपर है? मनुष्यों के ऊपर। समझ में आएगा? लेकिन जब आप अपना मोबाइल दीवार पे मार के तोड़ते हो ना, तो सिर्फ मोबाइल नहीं, उसके अंदर जो कुछ है सब कुछ क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में? जब आप बोलते हैं ना मैं घर को क्या लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, तो घर में सिर्फ दीवारें नहीं, फर्नीचर भी जलता है। इधर परमेश्वर ये सोच नहीं रहा किसको रखना किसको बचाना, क्रोध ही इतना आ गया, निर्णय इतना कठोर कर लिया, अब मैं किसी को भी छोड़ू, रहने नहीं दूंगा, सबको क्या करूं, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। समझ में आ रहा है? जब आदमी को, इंसान को भी जब गुस्सा आता है ना, तो दिखता है अलग, आजू बाजू भी दिखता है।
परमेश्वर मनुष्य को मिटाया, जानवरों को भी, क्योंकि जानवरों ने भी उल्टे काम किए उन दिनों, पक्षियों को, रेंगने वालों को, सबके लिए एक निर्णय कर दिया, मैं मनुष्य को इस पृथ्वी में यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। यानी जब तक आप अच्छी तरह समझना, जब तक परमेश्वर हमें सहन कर रहा है ना, तो हमें लगता हमें हम चालाक हैं। हमें क्या लगता है? हम चालाक हैं, हमारे जैसा बुद्धिमान नहीं। लेकिन परमेश्वर बड़े गौर से सृष्टि को देख रहा था, और जब ऐसा निर्णय कर दिया, वो बात निर्णय अंदर ही किया, अभी तक किसी को बताया नहीं है। और जब निर्णय कर लिया, तब दृष्टि करते समय एक नूह सामने आया। वचन में लिखा, नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की क्या हुई? दृष्टि। प्रभु की मर्जी तो अगले क्लास में हम सीखेंगे नूह की जिंदगी के बारे में। लेकिन इधर एक सीखने को क्या मिलता है? ये नहीं है कि आपकी सोसाइटी पूरी पाप में डूबी तो आप भी पाप करते जाओ, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका एरिया पाप कर रहा है या प्रभु से दूर है तो आप भी क्या हो जाओ। हो सकता सब अलग दूर होंगे, आप अकेले उधर प्रभु के लोग होंगे, तो भी आप प्रभु की दृष्टि में हैं। ये भी बात का ध्यान रखना। आजू बाजू पाप में दुनिया डूब रही है, मजे कर रहे हैं, सब अपनी मन मर्जी पे तुले हुए। परमेश्वर उनको देखने की कौन सी दृष्टि? अब मैं तुम्हें नाश कर दूं। लेकिन एक नूह, उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। कितना भी हमारा एरिया, हमारे आजू बाजू, हमारा कोई भी रिश्तेदार प्रभु में, आप अगर सही है ना, आपके ऊपर प्रभु के अनुग्रह की क्या है? दृष्टि है। इसीलिए तो चला रहा है आपको। दुनिया देखो कितनी परेशान है, दुनिया के लोग कितने परेशान हैं। उस समय हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। बेशक दुनिया पाप कर रही है, पाप में मजे उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी, जब मैं ये सोच के आज की दुनिया में, अगर हम ऐसा सोच के चले सब ऐसे ही चल रहे हैं, अब हम अकेले चलकर क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। आप अकेले नहीं, आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं। परमेश्वर आपके द्वारा अपना कार्य आरंभ करेगा, हिम्मत हारना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सबको देख रहा है, और उसी दृष्टि में कौन भी आ गया? नूह भी आया। और वचन में लिखा, नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हुई। ये कौन सी दुनिया में रह रहा है? पाप भरी दुनिया में। पाप भरी दुनिया में रहते समय जिस दुनिया को देख के परमेश्वर दुखी है, उसी दुनिया में ये भी रह रहा है। हम कितनी बार किसके ऊपर दोष लगा देते हैं? ये मेरा पति है ना, इसने मुझे प्रभु में आगे नहीं बढ़ने दिया। समझ में आया? मेरी पत्नी ने मुझे प्रभु में आगे नहीं बढ़ने दिया। आप क्या बोल रहे हो पता है? आप चलकर दिखाओ ना, दूसरे की ओर मत देखो। हम दूसरे के ऊपर दोष लगा देते, इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। जैसा आदम नहीं बोलता था, स्त्री दे दी इसलिए मैं पाप में। अपनी गलती इंसान स्वीकार करता, लेकिन इधर नूह पूरी दुनिया पाप में डूबकर मजे ले रही है, यहाँ एक परमेश्वर उनको बर्बाद करने के लिए सोच रही है, तो भी नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है। इसलिए मेरे प्यारों, दुनिया को देखकर हमें वचन से बाहर नहीं जाना है। प्रभु में कैसा भी हूं, जैसा भी हूं, परेशान हूं, तकलीफ में हूं, कैसी भी परिस्थिति में हूं,
तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है ना, मुझे इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सोचकर जब हम चलेंगे तब आने वाले दिनों में फिर नूहा के ऊपर परमेश्वर कैसे प्रकट अपने आप को करता, उस विषय में हम सीखेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।